बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन की कहानियां हमेशा से ही हमें प्रेरित करती रही हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता को अज्ञानता, दुख और असंतोष से मुक्त करने के उद्देश्य से रची गई हैं। ऐसी ही एक कहानी शर्म और डर को हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में है। बुद्ध और उनका प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, एक राजा के पुत्र थे। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनका पालन पोषण बहुत ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में हुआ था। लेकिन जीवन के 4 प्रमुख दृश्य, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और संन्यास, ने उन्हें गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने समझा कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि सच्ची शांति और मुक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में है। इसलिए उन्होंने अपना राजपाट और परिवार छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तप और ध्यान किया और अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार शुरू किया। उनका उद्देश्य मानवता को अज्ञानता, मोह और दुख से मुक्त करना था। उनके उपदेशों में एक महत्वपूर्ण पहलू था कि लोग अपनी भावनाओं, खासकर शर्म और डर को नियंत्रित करें और खुलकर बोलने की कला सीखें। कहानी शर्म और डर को खत्म करने की कला। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी गांव में एक साधारण महिला रहती थी जिसका नाम काशी था। काशी बहुत शर्मीली और भयभीत स्वभाव की थी। वह अपने जीवन में कई बार अपमानित हुई थी और इसी कारण उसने स्वयं को समाज से अलग कर लिया था। वह बहुत कम बोलती थी और जब भी वह कुछ कहना चाहती, उसका गला सूख जाता और उसे घबराहट होने लगती थी। वह सोचती थी कि लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाएंगे या उसे तुच्छ समझेंगे। एक दिन काशी ने बुद्ध के बारे में सुना और उनके उपदेशों में शामिल होने का निश्चय किया। वह जानना चाहती थी कि क्या बुद्ध उसे उसकी शर्म और डर से मुक्ति दिला सकते हैं। काशी बुद्ध के पास गई और अपनी समस्या उनके सामने रखी। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे अपने साथ कुछ दिन बिताने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे शिष्यों के साथ रहो और मेरे उपदेशों का अभ्यास करो। इसके बाद हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। काशी ने बुद्ध की बात मान ली और उनके साथ रहने लगी। वह प्रतिदिन उनके उपदेश सुनती और ध्यान करती थी। कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, काशी, क्या तुमने कभी गौर किया है कि हम जो डरते हैं या जिससे शर्म महसूस करते हैं, वह वास्तव में हमारे मन की एक धारणा है। यह हमारी सोच का एक परिणाम है। जब तक हम इस सोच को अपने अंदर पाले रखते हैं, यह हमें कमजोर बनाता है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो तुम जंगल में जा रही हो और अचानक एक सांप तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम डर से कांपने लगती हो, लेकिन जब तुम ध्यान से देखती हो तो पाती हो कि वह सांप नहीं, बल्कि एक रस्सी है। तुम्हारा डर गलतफहमी के कारण था। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो डर और शर्म होती है, वह भी हमारी गलतफहमी और पूर्वाग्रहों के कारण होती है। खुलकर बोलने की कला। बुद्ध ने काशी को खुलकर बोलने और अपनी बातों को साफ तरीके से रखने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, जब भी तुम कुछ कहना चाहती हो, पहले अपनी सांस को स्थिर करो और ध्यान लगाओ। फिर अपनी बातों को स्पष्टता और संयम से रखो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद पर विश्वास करो। अगर तुम्हारी बातें सच्चाई और दया पर आधारित हैं, तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि अगर वह अपनी बात को बिना किसी भय के खुलकर रखेगी, तो उसकी आत्मा में एक नया आत्मविश्वास जागृत होगा। उन्होंने उसे बताया कि हर व्यक्ति की सोच और अनुभव अलग होते हैं और हर किसी की बात महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कभी भी अपने विचारों को तुच्छ समझने की भूल न करो। काशी ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया।
धीरे धीरे उसने अपने अंदर के डर और शर्म को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसके मन की भ्रांतियां थीं। जब उसने इन भ्रांतियों को दूर किया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह खुलकर बोलने लगी। बुद्ध की शिक्षा, दूसरों की प्रतिक्रिया की चिंता छोड़ना। बुद्ध ने काशी से कहा, हम अक्सर इसलिए डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग हमारी आलोचना करेंगे या हमें नीचा दिखाएंगे। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और हर कोई तुम्हें समझेगा, यह जरूरी नहीं है। इसलिए अपनी बात को बिना किसी डर के कहो। अगर लोग तुम्हारी आलोचना भी करें तो उसे एक सीख के रूप में लो और आगे बढ़ो। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं की चिंता करना हमारे मानसिक शांति को भंग करता है। यदि हम हर समय सोचते रहेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हम कभी भी सच्चे और स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इस चिंता से मुक्त होना ही सच्चा आत्मज्ञान है। निष्कर्ष, बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि शर्म और डर केवल हमारे मन की बाधाएं हैं, जिन्हें हम खुद ही बना लेते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। खुलकर बोलने की कला आत्मविश्वास से भरी होती है और यह कला हम सभी में है। हमें केवल इसे जागृत करने की आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि हर व्यक्ति की बात और विचार महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कभी भी खुद को तुच्छ समझने की भूल न करें। जब आप अपनी बात सच्चाई और दया के साथ रखते हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती।